इस संसार में माँ शब्द की बड़ी महिमा गाई गई है। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य को इस संसार का, इस लोक का अगर दर्शन होता है तो मेरे भाई वह माँ की गोदी ही होती है। माँ की गोद में ही बैठ करके हर मनुष्य इस संसार का पहली बार दर्शन करता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे महापुरुषों ने माँ को आदि गुरु कहा है कि माँ आदि गुरु है। आदि गुरु के रूप में माँ को प्रतिष्ठित किया गया है। आप लोग स्वतः विचार कीजिए कि जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के आता है तब उसे कोई भी ज्ञान नहीं रहता, ना तो चलने का ज्ञान रहता, ना बोलने का ज्ञान रहता और ना ही भोजन करने का ज्ञान रहता। तो फिर हम सबको चलना कौन सिखाता है? हमारे माता पिता ने। हम सबको बोलना कौन सिखाता है? हमारे माता पिता ने। हम सबको भोजन करना कौन सिखाता है? हमारे माता पिता ने। और माता पिता ही हमारे इस जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। और हर मनुष्य के जीवन का जो पहला शब्द होता है वह माँ ही होता है। माँ शब्द ही मनुष्य बोलता है। सर्वप्रथम पहली बार जब बोलता है तो माँ ही शब्द उसके मुख से निकलता है। इसीलिए तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिख दिया है माता पिता के विषय पर। उन्होंने कहा है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी माँ का चरण वंदन करते थे, फिर अपने पिता का चरण वंदन करते थे और इसके बाद अपने गुरुदेव जी का चरण वंदन करते थे। मेरे भाई बहन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, पिता मातु गुरु ना वही माथा? अथवा उन्होंने ऐसा भी नहीं लिखा कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु माता ना वही माथा। गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ऐसा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि इस संसार में ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में मां से बढ़ करके और कोई गुरु नहीं होता। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने जीवन के होने वाले प्रथम गुरु को अर्थात माता पिता को सम्मान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए और सुबह सुबह उठ करके उनका चरण वंदन करना प्रारंभ कर दीजिए। तो निश्चित तौर से हम सबका जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। यही हमारे धर्म ग्रंथों का कथन है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है।